जय श्री राम। श्री हनुमान गाथा। देववाणी मन हमारे जल रहे संताप में, आज दोनों ही प्रतिष्ठित हो समाहित आप में। लेखनी लिपिबद्ध कर दे आपके यश गान को, शांति पाऊं शांति दूं प्रत्येक मन को कान को। एक दिन ब्रह्मादि पहुँचे शंभु के कैलाश पर, शंभु ध्यानारूढ़ थे चैतन्य के आकाश पर। वेद मंत्रों से सभी वे प्रार्थना करने लगे, शब्द से आकाश के भी कान को भरने लगे। शंभु भी व्यथित हुए किरीट शिष्टाचार की, आगमन का हेतु पूछा प्रीति की करतार की। दीन से बोले विधाता देव उस दिन विष्णु से, प्रार्थना सुन ली हमारी तनुज के विजिगीषु ने। आपके अनुरोध से वादा किया अवतार का, प्रण किया कुल के सहित 10 स्कंद के संहार का। हम निजी अज्ञान से फिर भी प्रभो भयभीत हैं, दिखते लक्षण सभी अनुमान से विपरीत हैं। आप भी सहयोग को हरि के सहित अवतार लें, शैलजा संकोच में थी शंभु की मुस्कान से। देवता गण देखते थे यह सभी हैरान से। मन उमा का ताड़ कर जगदीश ने उत्तर दिया, देवगण ब्रह्मा उमा सबको प्रफुल्लित कर दिया। विष्णु सेवक भूमिका निर्वाह की है कामना, पार्वती को साथ लेने की नहीं संभावना। अस्तु अपना अंश ही मैं दे सकूंगा आपको, जो अलंभु पाप दानव वंश के संताप को। पार्वती सूक्ष्मांश रूपा शक्ति भूता पास में, सन्निहित निर्दोष होंगी वीर राघव दास में। देवगण ब्रह्मा सहित कृत्य होकर चल पड़े, शिव शिवानी नेत्र हरि की याद करते ढल पड़े। शंभु ने इसके लिए अपनी अपेक्षित आयु को, कार्य को अनुमान कर रोका तपन को वायु को। दे उन्हें निर्देश अति संक्षेप से संकेत से, दी विदाई प्रेम से अवगत करा अभिप्रेत से। आप हो संलग्न तप में शैलजा के साथ में, व्याधिनी ऊर्जा समेटी शीघ्र अपने हाथ में। यक्ष था अभिशप्त होकर केसरी वानर बना, अप्सरा सप्ता उसी की प्रेयसी थी अंजना। स्वर्णगिरि के शिखर पर आनंद से रहने लगे,
प्रांत का शासन सफल वे शांति से करने लगे। भव भवानी की निरंतर कर रहे आराधना। पूर्ण 12 वर्ष थे मन में न कोई कामना। सुखद पावस का महीना व्योम में गाछत्र था। और वसुधा तल चतुर्दिक शस्त्र से संपन्न था। पूर्ण थे 9 मास मंगल गृह सभी एकत्र थे। मांगलिक लक्षण सुशोभित दिखते सर्वत्र थे। प्रसन्न प्रसव पीड़ा के बिना अद्भुत गुणों के बाल को। अंजना जन्मा रही थी राक्षसों के काल को। शंभु ने पवमान ने पति ने उसे दर्शन दिए। देवगण ने हर्ष से नभ से सुमन वर्षण किए। चंद्रमा की भांति वा बालक सतत बढ़ने लगा। वर्ण सब पढ़ने लगा, आयुष्य पर चढ़ने लगा। एक दिन वह सो रहा था, माँ गई बाहर कहीं। जाग कर रोने लगा, आहार को पाकर नहीं। उदयगिर से अंशुमाली क्यों लगे थे झांकने। नित्य की ही भांति रथ को जा रहे थे हाँकने। मित्र ने आकृति बनाई जान कर अतिरंजिनी। द्रवित नीलम सिंधु में कल धौत कोमल कंजिनी। बिंब को अनुपम अलौकिक फल समझ अनुमान से। उपलवन शिशु ने किया हुंकार कर जी जान से। चिर प्रतिश्रुत वृत्त का मन में सहज अनुमान कर। सूर्य ने सूक्ष्मांश का शिशु में दिया आधान कर। 3 महती शक्तियों का भार बालक बन गया। विश्व के आधार का आधार बालक बन गया। भूगुरत्वाकर्ष कक्षा पार कर चलने लगा। तीव्र तापन ताप से प्रत्यंग ज्यों जलने लगा। वायु ने आश्चर्य से भय से सुशीत स्पर्श से। पुत्र को अपने संभाला मुग्ध भाव विमर्श से। सांभवी माया उसी दिन राहु कृष्ण आ गया। गगन में रविवर्ण को पीताभ करके छा गया। लीलया लांगुल धरने लील डाला लाल को। राहु ने देखा सभय दुर्दांत उद्धृत बाल को। कौन है यह बाल जिसका मुख गगन सा हो गया। पिंड भीमाकार जिसमें यह तपन सा खो गया। लौट कर देवेंद्र से सारी कहानी दी सुना। इंद्र का अभिमान मानो बढ़ गया 80 गुना। इंद्र बोले क्रोध से राहु तुम्हारे धड़ नहीं। केतु के धड़ है नहीं सिर तदपि कोरे जड़ नहीं। फिर तुम्हारे अर्थ भोजन पान होना चाहिए। लोक में अमृत प्रतिष्ठा ध्यान होना चाहिए। देख जो बैरी तुम्हारा शत्रु मेरा घोर है। दूसरे का स्वत्व हरता क्यों नहीं वह चोर है। देवता मानव असुर हो अन्य प्राणी वन्य हो।
शौर्य त्रिभुवन धन्य हो, प्रख्यात वीरम अन्य हो। अस्थि निर्मित वज्र मेरा देख राहो यह चला, मृत्यु पारावार में निस्सार वाह तृण वाह चला। हा अरे यह क्या हुआ, स्वयमेव पविनिस्सार है। आज तक अव्यर्थ था वह वज्र अब बेकार है। भग्न करके वामहन वह आप ही मुरझा गया, एक जटिल प्रहेलिका में वह मुझे उलझा गया। दौड़ कर जाओ विधाता से कहो इस व्रत को, दंड देने का उपक्रम वे करें दुर्व्रत को। जन इंद्र पर झपटा उसे ले भीत एरावत गिरा, राहु पर लपका डरावा इंद्र के अभिमुख फिरा। शून्य में सुस्थिर खड़ा था कांपता आहत सिरा, दूसरा वह रवि सुमन नक्षत्र मंडल से घिरा। पुष्प वर्षा बीच बालक को उठा पवमान मैंने, केसरी को दे दिया उस मेरुगिरि के सामने। वायु के उपचार से वह बाल संज्ञा प्राप्त था, यद्यपि इस हित अंजना का क्षीर ही पर्याप्त था। वायु फिर भी क्षुब्ध थे सूर्येंद्र के व्यवहार से, या अलौकिक व्रत के माया बहुल व्यापार से। रोक ली क्षण भर उन्होंने शक्ति निज संजीवनी, रवि सहित भी सृष्टि निर्व्यापार हो अंधी बनी। भानु भी अत्यंत लघु शिशु के अपरिमित तेज से, हो गए हत बुद्धि से निष्प्राण से निस्तेज से। देवगण ने आ वहाँ पूछा सकल वृत्तांत को, कर दिया संकेत रवि ने काष्ठ मौन कृतांत को। सूर्य बतलाने लगे जब आ गए कुछ होश में, बाल था या काल था मुख व्याप्त अगणित क्रोश में। सूक्ष्म बपुधारी पवन से गुप्त था रक्षित हुआ, लक्षणों से शंभु से बल प्राप्त सा लक्षित हुआ। वे सभी आयु यहाँ थी स्वर्णगिरि की वहाँ गुहा, आवरण घनतम बना था छा रही हिम की गुहा। जन्मना थे केसरी थी अंजना अवनत सुमुखी, शांत मुद्रा शिव किए थे वायु भी अति दुखी। प्रमुदिता पर पार्वती परिणाम को पहचान कर, अर्ब की अगम्य माना कीर्ति का अपमान कर। देवगण थे बोलते वरदान की वचनावली, सार गर्भित शब्दमय अनुरागमय रचनावली। शक्तियाँ अपनी उसे दी सर्वदेवों ने तभी, काम आएगी किसी दिन राम जी के वे सभी। सर्वदा संसार की दावाग्नि में संतप्त को, शांति देगी त्राण देकर जीव विषयासक्त को। सूर्य ने विद्या विनय में अन्यतम शिशु को किया, इंद्र ने अमृत का वरदान बालक को दिया। वरुण ने अवगाहिता दी, अग्नि ने निर्दाहिता, ईश ने दी ईंसिता, गति वायु ने अव्याहता। यक्षपति ने संपदा दी, शैलजा ने भक्ति दी, वेद ने प्रागल्भ्य, यम ने पास मोचन शक्ति दी।
साथ ही की देवगण ने घोषणा वरदान की, तुष्टिप्रद होगी हमें आराधना हनुमान की। देव दानव यक्ष किन्नर नाग या गंधर्व में, मर्त्य मानव सिद्ध प्रेत पिशाच निश्चर सर्व में। पशु भी अगचर अचर दीनों काल त्रिभुवन में कही, केसरी सुत के यथा हरि भक्त हो सकता नहीं। अंजनासुर नर सभी की पूज्य जननी वंद्य हैं, आज से तब किम पुरुष की जाति सृष्टि अनित्य है। धन्य है वह दक्षिणापत भूमि जिसमें जात हो, कौन भारत में कहे त्रैलोक्य में विख्यात हो। हनुमान अंक में हनुमान गाथा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।